विष्णु पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक प्रमुख पुराण है। यह पुराण भगवान विष्णु को सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें धर्म, नीति, भक्ति, योग, सृष्टि रचना, राजाओं की वंशावलियां, तीर्थों का वर्णन और भगवान विष्णु के अवतारों की विस्तृत जानकारी मिलती है। इसकी रचना महर्षि पराशर द्वारा मानी जाती है। और यह पुराण मुख्यतः उनके और उनके शिष्य मैत्रेय के संवाद के रूप में रचा गया है। विष्णु पुराण की रचना और उद्देश्य पुराण केवल धार्मिक या पौराणिक कथा संग्रह नहीं है, बल्कि एक जीवन दर्शन है। इसका उद्देश्य मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना है। यह हमें यह सिखाता है कि संसार परिवर्तनशील है, परंतु भगवान विष्णु की भक्ति अमर है। विष्णु पुराण के प्रमुख विषय विष्णु पुराण कुल 6 अंशों खंडों में विभाजित है। प्रथम अंश सृष्टि की उत्पत्ति और ब्रह्मांड का स्वरूप। प्रथम अंश में सृष्टि के आरंभ की कथा मिलती है। इसमें बताया गया है कि सर्वप्रथम परब्रह्म परमात्मा विष्णु ने महातत्व, फिर अहंकार और फिर पंच महाभूतों की रचना की। ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म भी इसी तत्वों से हुआ। ब्रह्मा को सृष्टि रचना का कार्य सौंपा गया, विष्णु को पालन का कार्य मिला, शिव को संहार का। इस खंड में कल्प, मनवंतर और युगों की भी गणना दी गई है। एक कल्प में ब्रह्मा के एक दिन की कथा समाहित होती है। द्वीप कल्प भू भू स्वः, नीचे ऊपर के लोक भू भू स्वः, जह तल न्यकु भू स्वः जन, नीचे के लोक अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल, जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप आदि द्वीपों का विस्तृत वर्णन भी इस भाग में किया गया है। इसमें मेरु पर्वत, नदी, सागर और राजाओं के राज्य भी दर्शाए गए हैं। तृतीय अंश मनवंतर और राजाओं की वंशावली। तीसरे अंश में मनवंतर का वर्णन है। एक कल्प में सप्तर्षि और देवता होते हैं। वर्तमान में वैवस्वत मनु का मनवंतर चल रहा है। इसमें सूर्यवंश और चंद्रवंश की वंशावली मिलती है, जिसमें इक्ष्वाकु, सगर, हरिश्चंद्र, रामचंद्र, कृष्ण, युधिष्ठिर आदि प्रमुख राजा है। यह भाग बताता है कि कैसे धर्म और संस्कृति समय के साथ विकसित हुए। देव की इसमें भगवान विष्णु के अवतार। यह खंड सबसे प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें भगवान विष्णु के दशावतारों की कथाएं मिलती हैं। प्रत्येक अवतार तब हुआ जब अधर्म बढ़ा और धर्म की रक्षा करनी पड़ी। दशावतार, जित अवतार, मत्स्य अवतार एक मछली का रूप जिसमें विष्णु ने वैवस्वत मनु को प्रलय से बचाया। कूर्म अवतार कछुए के रूप में अमृत मंथन में सहायता की। वराह अवतार सुअर का रूप लेकर पृथ्वी को रसातल से निकाला। नरसिंह अवतार आधे सिंह आधे मानव बनकर हिरण्यकशिपु का वध किया। वामन अवतार बौने ब्राह्मण के रूप में बलि से 3 पग भूमि मांगी। युग परशुराम अवतार ब्राह्मण योद्धा के रूप में अधर्मियों का संहार किया। राम अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में रावण का वध किया। कृष्ण अवतार लीला पुरुषोत्तम महाभारत युद्ध में गीता का उपदेश। बुद्ध अवतार करुणा और ज्ञान का संदेश देकर हिंसा का विरोध किया। कल्कि अवतार कलियुग के अंत में अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करेंगे। पंचम अंश धर्म और जीवन का विज्ञान। यहाँ विष्णु पुराण हमें धर्म, भक्ति, श्राद्ध और कर्मकांड का महत्व समझाता है। किस प्रकार व्यक्ति को 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में जीवन बिताना चाहिए। धर्म के नियम, दान की विधियां, श्राद्ध कर्म, तीर्थ यात्रा और गायत्री मंत्र के प्रभाव का वर्णन है। भक्ति को सर्वोच्च मार्ग बताया गया है और कहा गया है कि विष्णु की भक्ति से सभी पाप कट सकते हैं। षष्ठ अंश कलियुग का वर्णन और मोक्ष का मार्ग। इस खंड में कलियुग की भयावहता का वर्णन है। झूठ और कपट बढ़ जाएगा। लोग धर्म छोड़कर भौतिक सुखों में लिप्त होंगे। संतों का तिरस्कार होगा। धन, छल और वासना ही सबसे बड़ा मूल्य माने जाएंगे। लेकिन यह भी कहा गया है कि कलियुग में नाम स्मरण, विशेषतः पूर्ण नमो भगवते वासुदेवाय और भगवत भक्ति से ही मोक्ष संभव है। भगवान विष्णु का स्वरूप सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान और सर्वसाक्षी बताया गया है। उनका स्वरूप शांत, सौम्य और करुणामय है। शंख, चक्र, गदा,
पद्म उनके 4 हाथों में है। वे शेषनाग पर शयन करते हैं। लक्ष्मी देवी उनकी पत्नी है। वे कर्मों के अनुसार फल देने वाले हैं, परंतु भक्ति से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भक्ति और मोक्ष की परिभाषा विष्णु पुराण के अनुसार मोक्ष का अर्थ केवल जन्म मरण से मुक्ति नहीं, बल्कि भगवान के अनुसार के चरणों में अटल प्रेम और पूर्ण समर्पण है। भक्ति भगवान की कथा, नाम, रूप और गुणों में रमण करना, ज्ञान, आत्मा और परमात्मा की पहचान, वैराग्य, सांसारिक सुखों से अनासक्त होना। विष्णु पुराण कहता है, नास्ति भक्ति समो मार्गो नास्ति, विष्णु परम पदम। भक्ति से बढ़कर कोई मार्ग नहीं और विष्णु से बढ़कर कोई परम नहीं, और विष्णु से बढ़कर कोई परम नहीं। तीर्थ, व्रत और उत्सव। विष्णु पुराण में कई तीर्थ स्थानों, व्रतों और पर्वों का वर्णन है जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं। एकादशी व्रत को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। वैकुंठ चतुर्दशी, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी आदि पर्व विशेष फलदायी हैं। गंगा, यमुना, प्रयाग, काशी, द्वारका, बद्रीनाथ आदि तीर्थों का उल्लेख है। विष्णु पुराण का आज के युग में महत्व। विष्णु पुराण केवल अतीत की गाथा नहीं, बल्कि आज के जीवन के लिए एक दिशासूचक प्रकाश है। यह बताता है कि कैसे धर्म, प्रेम और समर्पण से जीवन में स्थिरता, सुख और मोक्ष पाया जा सकता है। कुछ प्रमुख शिक्षाएं। 1. धर्म ही जीवन का आधार है। 2. भगवान की शरण में जाने से सारे संकट कटते हैं। 3. सच्ची भक्ति कर्म, ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठ है। 4. भविष्य में सुधार तभी संभव है जब व्यक्ति अपने आचरण को सुधारे। 5. भोग से नहीं, त्याग और सेवा से जीवन पवित्र बनता है। विष्णु पुराण एक धार्मिक ग्रंथ से अधिक एक जीवन पद्धति है। यह हमें ईश्वर के साथ जुड़ने, अपने कर्मों को सुधारने और अपने अंतःकरण को शुद्ध करने की प्रेरणा देता है। यह पुराण बताता है कि संसार एक माया है, परंतु विष्णु की भक्ति ही सत्य है। जो व्यक्ति इसके ज्ञान को आत्मसात करता है, वह न केवल इस जीवन में सुखी रहता है, बल्कि परम शांति और मोक्ष को भी प्राप्त करता है। आगे ऐसी अच्छी वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।